यदि आपको कोई प्रश्न करना है आध्यात्म जगत से जुड़ा हुआ प्रश्न ही कीजिएगा। और जो YouTube पर जुड़े हैं आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जी खड़े हो जाओ आप। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि हमारी जो भगवान के प्रति भावना है वो हमको उसको और स्ट्रांग कैसे करें, क्योंकि जब से मैं आपसे जुड़ा हूँ, पहले हम 5 साल पहले जब हम आपसे जुड़े थे तो हम नॉनवेज भी खाते थे, हमारे घर में सब खाते थे, प्याज लहसुन भी खाते थे, तो हमने नॉनवेज बिल्कुल छोड़ दिया। अभी 2.5 साल पहले हमने एक फूड कार्ट चालू करी अपनी, जहाँ हम रहते हैं आगरा में, मास्टर शेफ के नाम से, नो ऑनियन नो गार्लिक। तो वहाँ पे हम बिगर प्याज लहसुन का खाना बेचते हैं, नॉनवेज तो बहुत दूर की बात, मतलब 100% वेज और सारी चीज़ें सब कुछ शाकाहारी, मांसाहारी कुछ भी नहीं। स्ट्रीट फूड में जैसे कि लोग आज के टाइम पे खाते हैं, पास्ता खाना है, मोमोज खाना है, बर्गर खाना है, या जो भी चीज़ें, पनीर बटर मसाला, सोया चाप, ग्रेवी, वो सारी चीज़ों को हमने वेज करते हैं और विदाउट ऑनियन गार्लिक फूड करते हैं। क्योंकि हम आपसे जुड़े, आपको इतना देखते हैं, आपको देख देख के हमको ऐसा लगता है कि ये सब गलत है, नहीं करना चाहिए, और वाकई में गलत है। आप बताओ सही है क्या गुरुजी? बिल्कुल, सात्विक खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, क्योंकि आप ही कहते हैं, आप ही का कहना है कि जैसा खाओगे अन्न वैसा हो जाएगा मन, और जैसी राखो शुद्धि तो वैसी हो जाए बुद्धि। अब गलत खाओगे तो गलत विचार आएंगे, बिल्कुल है कि नहीं? और अगर हम नहाएंगे धोएंगे नहीं तो फिर शुद्धि गलत हो गई तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी तो फिर चोर बन जाएंगे, डकैत बन जाएंगे, गलत काम करेंगे। सही है। तो इसलिए अब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने आपसे गुरु दीक्षा भी ली हुई है, आपने बोला कि हमको कुर्ता पजामा पहनना चाहिए, पैंट शर्ट नहीं पहनना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो मैं सब कुछ आपको देखता हूँ, कोई बात नहीं, मैंने सिखा भी रखी है। संडे के संडे ही नियम बना लो कि हम धोती कुर्ता पहनेंगे। हाँ, नहीं वो मैं पहनता हूँ, लेकिन अब मेरा मेन मकसद ये है कि मैं अपनी भक्ति को आगे कैसे करूँ, क्योंकि हम काम में इतना बिजी रहते हैं, इतना व्यस्त रहते हैं, को भगवान के प्रति मतलब ऐसा लगता है कि हम जुड़े तो हैं, लेकिन वो एक जो कहते हैं ना मजबूती, स्ट्रांग, एक होता है कि काम हो रहा है, एक होता है कि परफेक्ट काम हो रहा है। भक्ति को स्ट्रांग करने के लिए बस एक और बदलाव कर लीजिएगा, और वो बदलाव एक छोटा सा ये है कि आप ये मानिएगा कि हे प्रभु जो कुछ भी ये है सब आपका है। जब ये मान लेंगे कि प्रभु सब आपका है, हम भी आपके हैं, तो फिर आप सांस लेंगे, आप सोएंगे, आप नहाएंगे, वो भी भक्ति कहलाएगी, क्योंकि आप प्रभु के बन के कार्य कर रहे हैं। 1 साल पहले गुरुजी मेरा बिजनेस इतना कम था, मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं दोबारा से जॉब कर लूँ, मेरे को दोबारा से ऐसा लग रहा था कि मतलब सब कुछ बंद करके, क्योंकि बहुत घाटा हो रहा था। मतलब एक बेटा भी हो गया मेरा, अभी आज मेरे बेटे का बर्थडे है तो मैं आपके पास लेके आया मैंने कि कोई होटल में नहीं जाएंगे, कोई रेस्टोरेंट में जाके केक नहीं काटेंगे, वृंदावन आएंगे, गौरी गोपाल आएंगे और गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाएंगे, ताकि उसको बचपन से सारी चीज़ें दिखाएंगे जो हमको नहीं मिल पाया, तो वो अभी से दिखाएंगे, तो जो देखेगा वो सीखेगा बच्चा। क्योंकि हमने बचपन से जो देखा कि मुर्गा कट रहा है, बकरा कट रहा है, तो फिर बुद्धि वही होगी ना, अभी सब कुछ अवॉइड कर दिया, तो बचपन से वही सारी चीज़ें। लेकिन हम ये चाहते हैं हम इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए। कुछ गुरुजी आप ऐसी बातें बताएं कि जो हम जीवन में बिल्कुल जीरो हैं, अभी हम कुछ भी नहीं है, तो हमारा जो बच्चा है वो आगे चल के भगवान के प्रति इतना स्ट्रांग हो जाए, इतना स्ट्रांग हो जाए कि अभी कोई हमसे पूछता है तो हम जवाब नहीं दे पाते। क्यों? क्योंकि हम अपने काम में इतने बिजी हैं कि भक्ति मार्ग में थोड़ा बहुत समय मिलता है, 1 घंटा आधा घंटा तो आपको यूट्यूब पे देख लेते हैं। देखने के बाद जो भी आप कहते हो ना कि अगर किसी ने कुछ बोला है तो एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला भी है, तो ये सब आपको सीखते हैं, लेकिन उसको 10 गुना नहीं 1000 गुना कैसे बढ़ाएं? आप सत्संग करते रहेंगे, अपने आप अच्छा हो जाएगा। जो है प्रभु का है, मान के कार्य करना है, बस बाकी सब सही है, ठीक चल रहा है। आप अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरु जी, खुश रहिए, भगवान सुखी। सीताराम गुरु जी। सीताराम। राधे राधे गुरु जी। माता आपसे मिलना चाह रही है, कुछ कहना चाह रही है आपसे। बोलो मैया। कुछ माता जी को कुछ आपको देना भी है, कह रही थी। ठीक है, अभी मिलेंगे, अभी आपसे मिलेंगे। गुरुजी राधे राधे जी। गुरुजी मैया है ना यहाँ पे, यहाँ इन्हें देख लीजिए एक बार, ठीक, काफी दिन से यहाँ पे रह रही हैं। ठीक। गुरुजी एक डाउट पूछना है। बोलो। गुरुजी मैंने इंटर पास कर रखा है, मैं बताएं आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, पर मेरे माता पिता कहते हैं वो भी बिजनेसमैन है ना, तो वो भी आगे बिजनेस
करवाना चाहते हैं, पर मैं ये करना चाहता हूँ कि आगे पढ़ाई करके फिर अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हाँ, तो हूँ। पढ़ाई तो अभी कर लो बेटा, पढ़ाई तो जरूरी है। पर माता पिता ये मानते हैं कि दुकान खुलवा देते हैं, आपको दुकान चलाइए। पढ़ाई जरूरी है, दुकान भी चलाओ, उसके लिए भी पढ़ाई जरूरी है। पहले गुरुजी बताएं पढ़ाई करके फिर आप दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। हम लोग छत्तीसगढ़ धमतरी से आए हैं। हम लोग शांति कुंज आए थे, आपके लिए प्रसाद लाई हूँ। आज पूरा भ्रमण कराए परंतु आपके पास नहीं लाए, इसलिए हम लोग अभी आपके पास मिलने आए गुरुजी। और कल मेरा जन्मदिन है और कल हम लोग चले जाएंगे वहाँ क्या बोलते हैं गायत्री शक्तिपीठ में रुके। खुश रहिए गुरुजी। आपको अपना भाई के रूप में बहुत मानती हूँ मैं। मतलब मेरे पति 5 साल हो गए चले गए और आपका कथा निरंतर सुनती हूँ। इतना शक्ति मिलता है, घर की गुरु बनाई हूँ परंतु भाई के रूप में आप बहुत ही करते हैं। जल्दी बोलो। गुरुजी राधे राधे। आज हम चली जा भाई बम्बई। हमका आशीर्वाद दिया कि हम अच्छी तरह पहुंच जाए। हम यही मान ननद आया और कोई नहीं है। गुरुजी हमका बहुत प्यार लगा। क्या हुआ, कोई प्रश्न है? नहीं, कुछ प्रश्न नहीं। खुश रहिए, भगवान आपको सुखी गुरुजी हम पोथी पाठ बैठवाए रहे, तो जो पितरन में किया जाता है, खाना वाना निकाला जाता है और पिंडदान करता है मेरा लड़का, वो करूं? हाँ, वो तो तर्पण करते रहना चाहिए। अच्छा, आशीर्वाद दिया कि आज हमारा टिकट आए, हम चली खुश जावे रहिए, गुरुजी। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी, आपको चरणों जी, में जी। कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी बोल रहे हैं ये बरमहल वो अपने डिप्रेशन में आ जाते हैं गुरुजी। जब कोई काम सोचते हैं तो उल्टा हो जाता है, ये वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये 8 दिन से किसी को चीन नहीं पाते हैं गुरुजी। ऐसा आएंगे से किसी को चीन ही नहीं पाएंगे। होगा सब। आप बैठिए, अभी बात करेंगे आपसे। बैठिए बैठिए, आप सोफे पे बैठिए। श्रीमन नारायण गुरुजी, मैं अपनी पति से बहुत परेशान रहती हूँ। क्यों? मेरे पति पहले शराब पीते थे, उनको लीवर में एक इन्फेक्शन हो गया था। तब हम गांव में थे तो मेरे सासू माँ ने उनको इलाज कराया, 2,70,000 रुपया लगा। ठीक है, तो उनकी माँ ने अभी तबीयत ठीक हो गया, दिल्ली रहते हो तो कर्जा सधाता है, फैमिली भी देखते हैं। हम 15 जून के आए थे, उनको लेके वो प्रश्न उत्तरी नहीं कर पाई मैं, क्योंकि लेट हो गई थी। तो आज हम आया, सपने में देखा, आपने हमें कहा कि पति के लेके आना, हम समझा देंगे। उनको सुबह में हाथ पैर जोड़ी, वो नहीं आया। सपनों में ये देखा कि आप कहें उनको लेके आना, हम समझा देंगे। कहाँ है? वो नहीं आए। मैं सुबह हाथ पैर जोड़ा और ये भी देखा कि मैंने आपको बोला कि उनसे बात कर लीजिए, मैं नंबर देता हूँ। उनके बाद आपके बात पर वो आए हैं। मैं सपना में ऐसे देखी परसों, तो कल हम नहीं आ पाए, मेरी तबीयत बहुत खराब था, तो आज हम आए। वो नहीं आए, उनको हाथ पैर जोड़ते रह गई, नहीं आए। अब हम क्या करें? ना उनके कारण में भक्ति प्राप्त हुआ है भागवत। उन्होंने बहुत तकलीफ देते, बहुत मारपीट करते। जब 15 जून के आए थे, उनको बोल रहे थे हम आने के लिए, तो नहीं आया। रात में भी मारा, परसों भी हमें मारा। चिंता ना करो, वो आएंगे, बिहारी जी खुद बुला लेंगे। फिर आएंगे तो हम समझाएंगे उनको। तो कैसे होंगे? हम 2 बार आ चुके हैं, महीने भी नहीं लगे हैं। तो वो काम धाम कुछ करते हैं कि नहीं? काम करते, 20,000 रुपया सैलरी कमाते हैं, 10,000 रुपया माँ को कर्जा के लिए देते हैं, 10,000 रुपया हमें देते हैं। अभी 2-4 दिन से काम उनको छूट गए हैं। हम बोले आज की अब चलो वृंदावन, महाराज जी बोले आने के लिए, नहीं आए। आएंगे आएंगे, चिंता ना करना, बिहारी जी खुद उनको बुलाएंगे। तो हम आपको आप उनका नंबर दे, आप बता, आज बात कर ली। बात करा दीजिए। अभी हम बैठेंगे तो आप भी बात करा दीजिए अपने मोबाइल से। अभी अंदर बैठेंगे तो बात करा दीजिएगा। गुरुजी प्रणाम। जी मैया। गुरुजी मेरी प्रॉब्लम एक ऐसी है कि मैं घर छोड़ के आई हूँ 4 दिन से। मैं बेटे बहू के व्यवहार से बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। क्या हो गया बेटी बहू का? मेरे साथ उनका व्यवहार बिल्कुल ठीक नहीं है। क्या कहते हैं बेटा, क्या कहता है? मुंह से कुछ बोलते नहीं। बेटा LIC का काम करता है। क्या कहता है आपको? कहता कुछ नहीं, उनका व्यवहार बोलता है गुरुजी। क्या व्यवहार गलत है? जैसे मेरे से बात नहीं करना, मेरी तरफ देखना भी नहीं, और मेरे को अब बोल दिया उसने कि मैं आपकी कोई दवाई और कोई इलाज डॉक्टर कुछ नहीं करूँगा, आप आपका देख लो। तो मैं 4 दिन से यहाँ आई हूँ। कितने बेटे हैं आपके? एक बेटा है। एक ही बेटा है, और उसने बोल दिया कि आप अपना देख लो। फिर अभी आप यहाँ हैं तो बेटे का फोन नहीं आया? नहीं।
मेरे हस्बैंड को जाने को 33 ईयर हो चुके हैं। हाँ, बात करी थी उन्होंने प्रेम भैया ने। तो मैं- बेटे का फोन नहीं आया? नहीं। आप मोबाइल लेके आई हैं हाँ। तो बेटे का फोन नहीं आया? नहीं। तो बताइए क्या चाहती हैं आप? मैं अपने आश्रम में शरण चाहती हूँ गुरु अच्छा ठीक है, ठीक है, अभी आप अंदर मिलिएगा, करवा देंगे। गुरुजी ये मेरे बेटे हैं, ये नींद खुशी इनको सब खिलाते, दादा दादी भैया खिलाते। ठीक है गुरुजी राधे राधे। जी। गुरुजी जो गुरु मंत्र लेते हैं वो गायत्री मंत्र पढ़ जाप कर सकते हैं? गायत्री मंत्र आपका यज्ञोपवीत हो गया, जनेऊ? नहीं, जनेऊ नहीं हुआ जी। तो गायत्री मंत्र पढ़ने के लिए यज्ञोपवीत का होना आवश्यक है। अगर हम गुरु मंत्र ले चुके होते हैं तो? हाँ, तो गुरु मंत्र जपो, जो गुरु जी ने मंत्र दिया है वो जपो। गायत्री मंत्र तो यज्ञोपवीत के बाद ही जपते हैं। राधे राधे। राधे।